नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें 4 धाम का प्रसाद और उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद भेंट किए। उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक विरासत और देवभूमि की आध्यात्मिकता पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। धार्मिक, पर्यटन, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य और स्थानीय उत्पादों को लेकर हुए प्रयासों को लेकर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के संकल्प को दोहराया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। अपने दौरे के बीच सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से ऋषिकेश एम्स से संचालित एयर एम्बुलेंस सेवा के विस्तार और राज्य के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं के लिए एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने राज्य में चल रहे विकास कार्यों से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को अवगत करवाया। इतने कम दिनों के अंदर में जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था 4 करोड़ से भी ज़्यादा 15 दिन के बीच में आए थे, तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये चैलेंज के अलावा हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि शिव भक्तों की सेवा करने का मौका मिलता है। और मैं जब शिव भक्त को देखता हूँ, जब कांवड़ के रूप में देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये हम सबको उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार में जीवन में संकल्प करना चाहिए। आपको प्रभु की जो लीला है उसको किस प्रकार से समर्पण करते हैं और किस संकल्प के साथ में चलते हैं। आज आपने देखा कि जिन भी कांवड़ यात्रियों से मैं मिला हूँ, उनके चेहरे पर कहीं थकावट नहीं है। उनके चेहरे पर मैं कहूँगा कि एक डिटर्मिनेशन का, एक कमिटमेंट का, एक संकल्प का एक दृश्य है। नहीं तो ऐसा लगता है कि जो 11 तारीख से घर से निकले हुए हैं, इतना सफ़र उन्होंने जो पैदल चले हैं, जो कांवड़ को उठाया है, अब तक तो बहुत थके होने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार उनको देखा है, उनको मिला है, उनसे वार्तालाप किया है, संवाद किया है, तो ऐसा लगा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से उत्तराखंड के विकास के लिए जल्द ही 5 जल विद्युत ऊर्जा परियोजना को शुरू करने की अपील की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मानसून के बीच प्रदेश के 12 जिलों में कराए जा रहे पंचायत चुनाव को अगस्त महीने के बाद कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस विभाग में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। मामले पर सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। सुनवाई में हाईकोर्ट में पुलिस महानिदेशक और सचिव पंचायती राज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। एक डॉक्टर बैजनाथ नाम के एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि अभी कांवड़ मेला चल रहा है और बरसात का भी सीजन है, इसलिए पंचायत चुनाव को जो है अभी टाल दिया जाए। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस महानिदेशक और सचिव पंचायती राज उपस्थित हुए। उन दोनों ने अपने बात रखी और डीजीपी ने कहा कि हमने पुलिस फोर्स की पूरी व्यवस्था की है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 23 तारीख तक कांवड़ का जो पहला जो क्राउड है, पहली जो भीड़ है वो छंट जाएगी और दूसरे चरण का जो मतदान है 28 को, तब तक कांवड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ संभावना है ज़्यादा भीड़ की कांवड़ की वजह से वो पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार जिले में है। वहाँ के लिए हमने पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया करा लिया है। सचिव पंचायती राज ने भी बताया कि हमने जो भी मॉक ड्रिल वगैरह कर ली है, बरसात के सीजन में जो भी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, सारी व्यवस्थाएं हमने दुरुस्त की हैं और समय के अनुसार चुनाव संपन्न कराने के लिए हम। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। कुमाऊं मंडल में अब तक करीब 300 फर्जी बाबाओं की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। आईजी कुमाऊं रिधिमा अग्रवाल के अनुसार कई बाबा अंधविश्वास फैलाकर ठगी और शारीरिक शोषण जैसे मामलों में लिप्त थे। पुलिस की स्पेशल टीम ग्रामीण और शहरी इलाकों में सक्रिय हो गई है। सोशल मीडिया पर भी सक्रिय कथित गुरुओं पर निगरानी रखी जा रही है। जनता से अपील की गई कि फर्जी बाबाओं की जानकारी पुलिस को दे, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी जो है वो चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। कुमाऊं रेंज में भी ऐसे तथाकथित जितने हमारे फकीर बाबा हैं जो धर्म और आस्था के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आर्थिक या इवन शारीरिक शोषण, तो ऐसों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जब से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, कुमाऊं परिक्षेत्र में लगभग 300 लोगों के विरुद्ध हमने उचित विधिक कार्रवाई की है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी की तारीफ हो रही है। सनातन धर्म से जुड़े इस अभियान को और व्यापक रूप से चलाने की मांग की जा रही है। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर आचार्य विपिन जोशी से खास बातचीत की देहरादून से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने। उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जो है वो चलाया जा रहा है और अभी तक कई लोगों को इसके तहत जो है वो हिरासत में भी लिया गया है। आचार्य विपिन जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार जो कालनेमी के इतिहास के बारे में अब पूरे उत्तराखंड में ही नहीं देश में भी चर्चा हो रही है। जोशी जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कालनेमी का इतिहास जो रहा है वो आजकल ज़्यादा खंगाला जा रहा है जब से उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया? देखिए, कालनेमी जो है एक बहुत प्रसिद्ध राक्षस रहा है। पौराणिक हमारी जो कथाएं हैं उनके अनुसार, जहां रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। रामायण में तो ये मारीच का पुत्र है, रावण का मामा है। और जब हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, इसने ऋषि का भेष धारण करके उनको रोकने का जो है प्रयत्न किया है और उसके बाद हनुमान जी ने इसका वध किया है। और उसके अलावा जो है आपका जो दूसरी इसकी कथा है, दूसरी कथा यह है कि महाभारत में भी इसका उल्लेख आता है। कालनेमी ने जो है इसका एक बार इसकी मृत्यु हुई और उसके बाद जब पुनर्जन्म हुआ तो कंस के रूप में इसने जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने इसका वध किया। तो जो उत्तराखंड सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर की गई है, जो छद्म भेषधारी हैं, जो मायावी लोग हैं, जो कहीं न कहीं सनातन को बदनाम कर रहे हैं भगवे की आड़ लेकर के या कुछ इस प्रकार की अन्य गतिविधियों के द्वारा, उसके लिए इस अभियान को और बृहद रूप में चलाया जाना चाहिए। मैं इसका हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आज तेजी से हो रहा है और लोग इसमें जो है आस्था भी रखते हैं सनातन धर्म में, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसीलिए जो है लोगों के लिए हथियार भी बन गया है कि सनातन का चोला यदि अगर ओढ़ दिया तो वो बच जाएंगे, लोगों को ठगने का काम जो है वो करना शुरू कर देंगे? निश्चित रूप से। देखिए, एक और जहां सनातन की पताका आज पूरे विश्व में लहरा और फहरा रही है, तो वहीं इसी आड़ में कुछ जो अराजक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, देशद्रोही तत्व हैं और जिनके अपने दूसरे मंसूबे हैं इस आड़ में, तो वो लोग भी निश्चित रूप से, आपने देखा होगा जितना किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार होता है तो इस समय सनातन अपने वैभवशाली और गौरवशाली स्वरूप में है और पूरे विश्व में पताका फहरा रही है। निश्चित रूप से कई इस प्रकार के जो असामाजिक लोग होंगे वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस छद्म भेष रूप में जो भी जहाँ जो छुपे हुए हैं उनको निश्चित रूप से उनकी पहचान होनी चाहिए और इन मायावियों का जो है अंत भी होना चाहिए।
सराहना आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुझाव भी एक तरफ से सरकार को देना चाहेंगे कि क्या कुछ इस अभियान में और होना चाहिए बारीकी से, ताकि और जो है लोगों को इसमें पकड़ा जाए जो वास्तव में लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और कई लोगों से बातचीत हमने भी की है जिन्होंने पुलिस ने जिनको हिरासत में लिया है, वास्तव में वो सनातन का चोला तो ओढ़े, लेकिन उन्हें ना सनातन के बारे में पता है ना कालनेमी के बारे में पता है। निश्चित रूप से देखिए, इसको हमारे प्रशासन को बड़ी संजीदगी से इसको लेना पड़ेगा। और जो अभियान शुरू किया है, मुझे लगता है कि अभी तो एक बहुत छोटी ये शुरुआत है, इसको बड़े बृहद रूप में हमें चलाने की ज़रूरत है। और जैसे कांवड़ यात्रा भी चल रही है, कांवड़ यात्रा के दौरान भी हमें ये भी देखना है कि कहीं कई छद्म भेषधारी कांवड़ यात्रियों के रूप में तो नहीं घूम रहे हैं, या कहीं भी जहां बड़े आयोजन होते हैं वहां पे भी जो इतने बड़े बड़े मेले हमारे पूरे देश में मनाए जाते हैं, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पे, सभी जगह इसको बहुत बृहद स्तर पे चलाने की ज़रूरत है और लगातार निरंतरता के साथ चलाने की ज़रूरत है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आचार्य विपिन जोशी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है उसकी वो जो है सराहना करते हैं, लेकिन प्रशासन को इसे कठोरता से जो है वो चलाना चाहिए, ताकि जो भी लोग जो है वो सनातन का चोला उठकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं वो अपनी असली जगह पहुंच सकें। कैमरा पर्सन मनोज रावत के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसके लिए 19 जुलाई को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह आयोजन दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत किए गए निवेश समझौते के तहत होगा। उस समिट में कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर समझौते हुए थे। अब इनमें से 1 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कार्यक्रम का आयोजन रुद्रपुर स्टेडियम में किया जाएगा, जहां देश विदेश के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। उत्तराखंड में मॉनसून सीजन के बीच कई ऐसे भूस्खलन जोन बनाए गए जहां पिछले कई सालों से ऐसी आपदाएं आती हैं जिससे जान और माल का नुकसान होता है। इन सब में सबसे ज्यादा घातक डेंजर जोन बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सिरोबगढ़ भूस्खलन जोन है, जहां पिछले 60 सालों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि इस भूस्खलन जोन पर आज तक कोई भी ट्रीटमेंट कारगर साबित नहीं हो पाया। इसके चलते प्रशासन ने भूस्खलन जोन से पहले एक पुल बनाने का भी काम शुरू किया था, जो किसी तकनीकी वजह से बंद करना पड़ा। जहां अब इस डेंजर जोन से पहले बाईपास का निर्माण शुरू किया जा रहा है, जिसमें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा मिल सकेगी। ये फैसला सोमवार को भारत सरकार की विभागीय सचिव की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया। सिरोबगढ़ में क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, उसी के क्रम में भारत सरकार ने इसका एक बाईपास सैंक्शन किया था। उसमें 3 पुल बनने थे और थोड़ा सा पोर्शन रोड का था। पहला पुल बना, लेकिन उसमें टेक्निकल कुछ डिफेक्ट आ गया था, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो उसमें टीम वगैरह भारत सरकार ने भेजी थी, उन्होंने विजिट करके अपनी रिपोर्ट दी थी, उस पर फाइनल डिसीजन हो गया है। तो उस पर पुल में माइनर कुछ करेक्शन करके उसको स्टार्ट करा जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड पुल था वो उसको बनाया जाना है, और एक थर्ड पुल था जिसपे काम स्टार्ट करके बीच में रुक गया था, तो उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये काम हम लोग जल्दी कर लेंगे। आज भारत सरकार सचिव जो हमारे भारत सरकार के हैं मिनिस्ट्री के, वो भी उन्होंने भी रिव्यू किया था 4 धाम रोड पे, तो उस पर भी ये बात आई थी। तो उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक ये तीनों पुल का काम कंप्लीट किया जाए और इसको चालू किया जाए। तो मुझे लगता है अब ये सीजन और नेक्स्ट सीजन में, दोनों सीजन में थोड़ा हमको इश्यूज रहेंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग इसको चालू कर लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और उधम सिंह नगर जिले में उनका ये दौरा है। और उधम सिंह नगर जिले के जो प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ उनका ये कार्यक्रम रहेगा, बातचीत करते। सर, क्या कुछ कार्यक्रम गृह मंत्री जो है अमित शाह का रहने वाला है? 19 जुलाई को पहुंच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करता हूं। जब इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हुई थी तो उनके कर कमलों द्वारा उसका शुभारंभ हुआ था, और आज अभी तक 1
1,16,000 करोड़ के एमओयू हमारे जो है ग्राउंडिंग हमारी हो चुकी है। और 19 तारीख को इस देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा 1 लाख करोड़ के कामों की ग्राउंडिंग वहां पर होगी, जो उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। और हमारे पक्षियों पर ये तमाचा है जो कहते थे कि साहब खाली एमओयू रहे, ग्राउंडिंग कहां पर होगी। और इसके बाद जो संदेश आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश को दिया है, उन्हीं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विभाग, खुद ये विभाग है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के कई भागों में जाकर, विदेशों में जाकर लोगों को यहां पर आने के लिए आकर्षित किया है। और इस ग्राउंडिंग के बाद शेष जो एमओयू हैं वो भी, उनकी भी ग्राउंडिंग होगी। और आने वाले समय में हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्य में होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। 19 तारीख को जो कार्यक्रम होना है, गृह मंत्री के साथ साथ कौन कौन लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि उद्योगपति कौन कौन रहने वाले, और क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी, क्योंकि आप वहां पर पहुंचे थे और तैयारियों को भी आपने परखने का काम किया है? देखिए, प्रभारी मंत्री होने के नाते मैंने एक उसकी समीक्षा बैठक मैंने की थी। हमारे इंडस्ट्री के सेक्रेटरी उसमें थे, हमारे कमिश्नर उसमें थे, डीएम, एसएसपी, वहाँ के सभी माननीय विधायक और मेयर उसमें थे। 3,000 से अधिक उद्योगपति उसमें आएंगे, जहां माननीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा, वहीं प्रदेश के सारे मंत्रीगण, प्रदेश के सारे मेयर, सारे विधायक और दायित्वधारी वहां पर होंगे। और मैंने जब कहा कि इस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है, क्योंकि आज हमारे पक्षी परेशान हैं। मुझे याद है जब 3 लाख करोड़ से अधिक के हमारे एमओयू साइन हुए, ये कहते थे कि उत्तराखंड के अंदर जमीन नहीं है, कहाँ करेंगे। लेकिन आदमी के अंदर इच्छा शक्ति हो तो सारे काम होते हैं, यानी मुख्यमंत्री जी ने सिद्ध कर दिया है। 6,000 हेक्टेयर से अधिक की जमीन भूमाफियाओं से मुक्त कराने का काम धामी जी ने किया है, और उस जमीन का उपयोग उद्योग लगाने के लिए होगा। रोजगार के नजरिए से किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार भी लगातार ये कहती है कि सरकारी विभागों में जो है वो सीमित पद होते हैं, इसलिए यदि अगर यहाँ पर उद्योग बढ़ेंगे तो इससे जो रोजगार होगा स्थानीय स्तर पर जो है युवाओं को उसमें भी रोजगार मिलेगा। देखिए, निश्चित ही जब इंडस्ट्री यहाँ पर आएंगी तो मुझे लगता है कि कम से कम 50,000 से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। ये भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और जो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन भी रुकेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी, जिनका साफ तौर से कहना है कि 19 जुलाई को जो गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे, उसमें सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 3,000 जो है उद्योगपति इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले, और सभी विधायक भी इसमें मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून।